हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम क्लास 8th में 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जैसा कि आप सबको पता है। अब देखो कौन कौन से किए हैं तो वो भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारा गवर्नमेंट सिलेबस अभी आया नहीं, जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा है, क्योंकि 50% ही सिलेबस है, बोर्ड एग्जाम आपको वही पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर क्रॉप मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन अपन ने पढ़ लिया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो अपना हो गया। कोल एंड पेट्रोलियम हो गया। आज अपन 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, पेज नंबर 84 पे, ठीक है। जैसे कि 8th क्लास में तो मैंने बताया जनवरी से क्लासेस शायद शुरू करने का प्लान बना रहे हैं, तो हो जाता है तो आपको तो सिर्फ आके यहाँ सीधा ही फेस टू फेस ही पढ़ना है। तो देखो आज अपना टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, मतलब कोशिका, उसकी संरचना और कार्य। फंक्शंस का मतलब कार्य होता है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, ठीक है। सेल यानी कोशिका। कोशिका की सबसे पहले सेल होती है। कोशिका होती है बॉडी की सबसे छोटी इकाई, मतलब सबसे छोटी यूनिट, स्मॉल यूनिट ऑफ अवर बॉडी, कोशिका, जिससे मिलकर उत्तक, फिर अंग, मतलब ऑर्गन से मिलकर अपना जो स्ट्रक्चर है, स्केलेटन सिस्टम बनाए। तो देखो सेल है, उसकी सबसे पहले डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहला टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सेल में रॉबर्ट हुक। अब देखो इवन थॉट व्हाट लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ और रेदर व्हाट इज मेक्स इट लिविंग बीइंग, हियर कम्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सेल। द सेल इज स्मॉलेस्ट, इसमें लिखा देखो सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब आपको पूछे सेल क्या है, तो सेल किसे कहते हैं, तो आपका एक एग्जांपल होने, सेल इज द स्मॉलेस्ट structural unit of a living organism. So everything that we are able to do possible of cell present in, अपनी बॉडी में सेल प्रेजेंट है, इसीलिए हम सब कुछ कर पा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक इन 1665 वाज एग्जामिनिंग अ ड्राइड सेक्शन ऑफ कॉर्क ट्री यूजिंग अ क्रूड लाइट माइक्रोस्कोप। उन्होंने एक माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया 1665 के अंदर, एक सेक्शन काट के, किसका? ड्राइड कॉक का। इन दिस एनालिसिस ही ऑब्जर्व मल्टीपल स्मॉल स्ट्रक्चर चेंबर विच ही नेम्ड द सेल्स। उन्होंने उसमें बहुत सारे छोटे छोटे चेंबर्स देखे, स्ट्रक्चर देखे, जिसको उनको नाम क्या दिया? सेल। ये देखो, ये उन्होंने एक सेक्शन काटा था छोटा सा, फिर उसको देखा, इसमें बहुत सारे नजर आए। दी चैम्बर्स अपीयर्ड लाइक अ हनीकॉम्ब, ये एक हनीकॉम्ब की तरह दिखाई दिए, मतलब छेद के जो होता है ना, मधुमक्खी का छत्ते की तरह। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट वन चैम्बर्स, उन्होंने उनको वन चैम्बर्स के अकॉर्डिंग देखा। ये देखो, फिर वी सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय अ वॉल और पेसिएशन। हुक कॉइंड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। उन्होंने हर बॉक्स को क्या बोला? ये एक सेल है। व्हाट हुक ऑब्जर्व्ड एज बॉक्सेस, चैम्बर्स और सेल इन कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल्स। उन्होंने ये सब प्रयोग किस पे किए? डेड सेल्स पे। सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप। लिविंग थिंग्स मतलब जो जीवित है, उनकी सेल्स का जो ऑब्जर्वेशन सिर्फ माइक्रोस्कोप की खोज के बाद ही हुआ। वेरी लिटिल वाज नोन अबाउट द सेल ऑफ द टेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन। मतलब रॉबर्ट हुक ने 150 ईयर्स बाद में किसी ने किया, माइक्रोस्कोप बनने के बाद, लिविंग सेल्स से। पहले डेड सेल्स थी, जहां पे मतलब रॉबर्ट हुक ने जो किया डेड सेल्स, मृत कोशिकाओं पे किया था। जीवित कोशिकाओं के 150 साल बाद हुआ उसके। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर। आज तो हम सेल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उसकी संरचना के बारे में, उसके कार्य के बारे में, बिकॉज ऑफ इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्निफिकेशन। आजकल माइक्रोस्कोप है जो बहुत हाई मैग्निफिकेशन के आ गए हैं मार्केट में। अब का जो इरा है वो तो टेक्निकल इरा है, अब तो पूछो ही मत, बहुत सारी चीजें उपलब्ध है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब सेल एक बेसिक यूनिट है, और सेल इज अ फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन ऑफ लाइफ। अपनी लाइफ में जितने भी फंक्शंस, कार्य होते हैं, हम हमारी बॉडी करती है, वो सारे कौन परफॉर्म करता है? सेल। सेल्स आर ऑफन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं। द एग ऑफ अ हैन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल। जो मुर्गी का अंडा होता है, एक अंडा, वो सिंगल सेल को शो करता है, एंड इज बिग एनफ टू बी सीन बाई अनएडेड आई। हम इसको सीधा ही देख सकते हैं, मतलब हमारे सीधा आंखों से देखने के पर्याप्त है। अ हैंस एग कैन बी सीन इजीली, हम मुर्गी के अंडे को इजीली देख सकते हैं। इट ए सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या ये एक सेल है या ग्रुप ऑफ सेल्स है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। उसके बाद देखो ब्रिक वॉल, तो वन ही सेल है मुर्गे वाली, तो ध्यान रखना। देखो ये एक ब्लैक वॉल दे रखी है, अनियन पील दे रखी है, ठीक है ना। ब्रिक वॉल और एक अनियन पील, मतलब ये देखो, ये तो ब्रिक वॉल है, मतलब ईंटें होती है, ईंटों की दीवार, और ये अनियन पील, दोनों आपको एक ही जैसी नजर आएंगी। देखो
तो ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। मतलब जो जीवाणु होते हैं वो वेराइटी और सेल नंबर और शेप एंड साइज के आधार पर शो करते हैं। लिविंग बींग्स शो अ लार्ज वेरिएशन इन नंबर ऑफ सेल। जो लिविंग बींग्स होती है ना, उनकी सेल से जो बहुत सारी वेराइटीज अलग अलग शो करती है। दे आर डिफरेंट शेप एंड साइज, उनके शेप अलग होते हैं, साइज अलग होती है। साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग थिंग्स। साइंटिस्ट ने लिविंग थिंग्स की स्टडी की है बहुत अच्छे से। दे यूज माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट। वो इन सब में मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट का माइक्रोस्कोप यूज करते थे। स्टेन्स आर यूज टू कलर पार्ट टू सेल स्टडी टू डिटेल स्ट्रक्चर। अब देखो सबसे पहले नंबर ऑफ सेल्स। ह्यूमंस आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। मतलब मिलियंस के बाद बिलियंस और बिलियंस के बाद ट्रिलियंस, मतलब अरबों खरबों सेल से मनुष्य के अंदर, अपन के अंदर, ईच विद देयर ओन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उन्हीं के द्वारा उन अरबों खरबों सेल सबका यूज होता है, क्योंकि जो सेल हमारी बॉडी में सबका यूज है स्ट्रक्चर और फंक्शन बनाने में। मतलब सब स्ट्रक्चर जो अभी अपना स्ट्रक्चर बना है स्केलेटल सिस्टम, उसमें यूज है। जो भी हम कार्य करते हैं, फंक्शन है हमारा, जो भी हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियन ऑफ सेल्स विच वारी इन शेप्स एंड साइज। सबका शेप डिफरेंट डिफरेंट है जितना है। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर। अब देखो जो ऑर्गेनिज्म एक से बना होता है उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, एक कोशिका से, सिर्फ वन सेल से। जो वन से अधिक सेल यानी मोर सेल से, मोर देन वन सेल से बना हो उसको बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को कहते हैं अपन यूनिसेलुलर। वी विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल्स बिगिंस लाइफ अ सिंगल सेल। हम सरप्राइज हैं कि एक सिंगल सेल से बिलियंस ऑफ सेल्स बन जाती है। इज द फर्टिलाइजर से एक सेल मल्टीपल्स एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एट डेवलपमेंट प्रोसीड। जैसे जैसे अपना निर्माण सिर्फ एक सेल से होता है, माँ की कोख में सिर्फ एक सेल होती है, उसी से अपना फॉर्मेशन होता है। धीरे धीरे करते 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 वो सेल है जो बहुत सारी सेलों में डिवाइड, जैसे एक अमीबा का दे रखा स्ट्रक्चर और ये पैरामीशियम का, ये दोनों सिंगल सेल्ड एनिमल्स है। कौन से? सिंगल सेल्ड, सिर्फ एक ही कोशिका है। और हम लोग भी एक कोशिका से बनते बनते आज हमारे अंदर करोड़ों अरबों खरबों कोशिकाएं डेवलप हो चुकी है। तो देखो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा है, कैप्चर ऑफ डाइजेस्ट फूड, रिस्पायर, एक्सक्रीट, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। अब जिसके अंदर सिंगल सेल्ड से बना है ना, वो अपना सब कुछ सिंगल सेल से ही करता है, जैसे डाइजेस्ट करना, रिस्पायर करना, एक्सक्रीट करना, ग्रो करना, रिप्रोड्यूस करना। सिमिलर फंक्शंस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट बाय ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। लेकिन यही सब फंक्शन, सेम फंक्शंस, सिमिलर फंक्शंस माइक्रो मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनको अपने जैसे ह्यूमन बींग्स को करने के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। तो आज के लिए तो दोस्तों हम इतना ही पढ़ेंगे। आज की सभा को करेंगे यहीं समाप्त, अगली सभाएं करेंगे अगली क्लास में। घर से बाहर मास्क पहन के निकले, बिना मास्क घर से बाहर नहीं निकलें। और जब भी बाहर निकलें, वापस आए, बाहर की वस्तुओं को टच करने से बचें। घर आकर अपने साबुन से 30 सेकंड तक लगातार रगड़कर हाथ धोएं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।